ईरान के ऊपर बम ज्यादा गिरे या मिसाइलें ज्यादा चली, अब इसकी गिनती भी बंद हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान जब तक सरेंडर नहीं करेगा तब तक उस पर इतने बम मारेंगे तो पूरा ईरान कब्रिस्तान बन जाएगा। ट्रंप ने ईरान का सीक्रेट प्लान भी ऑन कर दिया है। ट्रंप की फोर्स ईरान में ग्राउंड एक्शन नहीं कर रही है। ग्राउंड एक्शन के लिए कुर्दिश आर्मी खड़ी की जा रही है। क्या ट्रंप ईरान को कुर्दिस्तान बना देंगे और ईरान कुर्दिस्तान बन जाएगा? ईरान पिछले 2500 साल से जंग की धरती है, क्या इसलिए वो ट्रंप से नहीं डरती है? पर्शिया के इतिहास का सबक इस बार ट्रंप को मिलेगा या ईरान को मिलेगा? समझते हैं इस रिपोर्ट से। तबाही और बर्बादी का जो मंजर ईरान आज देख रहा है वो इसके लिए नया नहीं है। ये जंग की पुरानी जमीन है। इस जमीन ने सैकड़ों बार रक्तपात देखा है। ईरान की धरती पर जो सिलसिला 3000 साल पहले शुरू हुआ था उसे बार बार दोहराया गया है। ईरान ऐसा वॉर थिएटर है जहां दुनिया की सारी महाशक्तियां अपने उत्कर्ष के चरम काल में ताकत की नुमाइश कर चुकी हैं। फिर भी कुछ तो बात है इस धरती में कि हस्ती मिटती नहीं। ट्रंप, नेतन्याहू, खामेनेई, ये सब बस किरदार हैं जो वक्त के साथ बदलते रहे हैं। ईरान ने ऐसे किरदार पहले भी देखे हैं। ईरान एक बार फिर देख रहा है। कल कोई और था, आज कोई और है, कल किसी और का दौर होगा। एक तरफ यूरोप, दूसरी तरफ एशिया, तीसरी तरफ रूस, चौथी तरफ अफ्रीका और बगल में अरब का रेगिस्तान। पर्शियन गल्फ, अरेबियन सी और कैस्पियन सी, तीन समुद्री क्षेत्रों से घिरा है ईरान। ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी, रेगिस्तानी जमीन और जमीन के नीचे बहता सोना। ईरान की जियोग्राफी ऐसी है कि यहां हमेशा से दौलत की नदी बहती रही है। ईरान आज की दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। 2500 साल पहले भी ईरान इतना ही महत्वपूर्ण था। ईरान, जिसे इतिहास पर्शिया के नाम से जानता है, इसने अलेक्जेंडर द ग्रेट का युद्ध कौशल देखा है। इसने चंगेज खान की बर्बरता देखी है। इसने तैमूर वंशियों का कत्लोगारत भी देखा है और नादिर शाह का क्रूर शासन भी देखा है। मुगलों के दिल्ली दरबार से कोहिनूर जड़ा हुआ तख्ते ताउस उठाकर नादिर शाह इसी ईरान ले गया था। यहां ग्रीक आए, तुर्क आए, मंगोल आए, रोमन आए, अरबी आए, अफगानी आए, सबने अपनी अपनी छाप छोड़ी, लेकिन पर्शिया को कोई स्थायी रूप से अपने नियंत्रण में नहीं रख पाया। ईरान ने अंग्रेजी हुकूमत का स्वाद भी चखा और यहां की जमीन के लिए रूस के जार की टपकती लार भी देखी। ईरान रजा शाह पहलवी के खानदान की अय्याशी का गवाह रहा है और इसने खुमैनी व खामेनेई का इस्लामिक शासन भी देखा है। ईरान फिर से करवट बदलने को तैयार है। अमेरिकी मिसाइलें और इजरायली बम ईरान के लिए कौन सा रास्ता तैयार करते हैं, यह वक्त बताएगा। फिलहाल तो दुनिया के एकमात्र शिया मुस्लिम शासन वाले देश को टुकड़े टुकड़े में बांटने के लिए खतरनाक प्लान एक्टिवेट किया जा रहा है। पूरी दुनिया की नजर ईरान की राजधानी तेहरान पर है, लेकिन असली कहानी ईरान के बॉर्डर्स पर चल रही है। नॉर्थ वेस्ट ईरान में कुर्दिश, साउथ ईस्ट ईरान में बलूची, नॉर्थ ईरान में अजरी और खुजेस्तान में अरब कबीलों को ईरान के इस्लामी शिया रिजीम से बगावत के लिए उकसाया जा रहा है। ईरान का मेनलैंड पर्शियन मूल के लोगों से आबाद है। बॉर्डर एरिया में तबाही, लूरी तलेशी, तुर्कमेनी मूल के लोग भी लाखों में हैं।
पिछले 47 साल से ये एथनिक ग्रुप खोमैनी और खामेनेई की इस्लामी शिया रेजीम के बूटों तले दबाए गए। 47 साल तक आईआरजीसी ने उनको दबाया, सताया। अब अमेरिका की सीआईए उनको भड़का रही है। खबर है कि सीआईए ने कुर्दिश लड़ाकों के 5 ग्रुप्स का एक अलायंस खड़ा कर लिया है। सीआईए उनको हथियार और पैसे मुहैया करा रही है। सीरिया की तरफ से कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी पीकेके के कमांडर्स को आगे बढ़ाया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से बलूचियों को ईरान के खिलाफ इंसर्जेंसी शुरू करने के लिए मनाया जा रहा है। ये सभी एथनिक ग्रुप्स आईआरजीसी की कमजोर होती पकड़ का आकलन कर रहे हैं। खतरे का एहसास आईआरजीसी को भी है। उसके सामने 3 फ्रंट हैं। पहला फ्रंट अमेरिका और इजराइल का है। दूसरा फ्रंट खाड़ी में अमेरिका के मित्र अरब देशों का है। और तीसरा फ्रंट घर के अंदर कुर्दिश और अन्य लड़ाकू कबीलों का है। ईरान में रिजीम चेंज तुरंत नहीं होने जा रहा है। खामेनेई के खात्मे के तुरंत बाद ट्रंप ने ईरान के लोगों को सड़क पर आने और सरकारी दफ्तरों पर कब्जा कर लेने की अपील की थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब अगर ईरान को टुकड़े टुकड़े करने का प्लान एक्टिवेट किया जाता है तो जंग लंबी खिंचेगी। कुर्दिश लड़ाके तुर्की की नींद भी उड़ाएंगे, बलूची पाकिस्तान का भी चैन छीनेंगे, अजेरी बागी अजरबैजान को अलर्ट पर रखेंगे। इजरायल को सबसे ही अलर्ट रहना होगा। अब जरा उस सिनेरियो की कल्पना कीजिए। अमेरिका और इजरायल आसमान से बम मारते रहेंगे और जमीन पर कहीं कुर्दिश, कहीं बलूची, कहीं अजेरी, कहीं अरबी लड़ाके ईरानी रिजीम के पाए कमजोर कर रहे होंगे। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं है। अमेरिका और इजरायल का प्लान बहुत हद तक कुर्दों पर डिपेंड करता है। पश्चिमी एशिया में 90 लाख यहूदियों का एक अलग देश है, इजराइल। लेकिन 2.5 से 4.5 करोड़ कुर्दों का कोई देश नहीं है। पश्चिमी ईरान, पूर्वी तुर्की, उत्तरी इराक, सीरिया और आर्मेनिया के एक बड़े पहाड़ी भूभाग में कुर्दिश मूल के लोग रहते हैं। अलग अलग अनुमानों के मुताबिक इनकी आबादी 2.5 करोड़ से लेकर 4.5 करोड़ तक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब ऑटोमन एम्पायर कोलैप्स कर रहा था, तब पश्चिमी मित्र देशों ने ऑटोमन साम्राज्य को आपस में बांट लिया और कुर्दों के लिए एक अलग देश बनाने का प्रस्ताव रखा। कुर्दों को सबसे बड़ा धोखा दिया तुर्की ने। टर्किश इंडिपेंडेंस वॉर के बाद तुर्की में कमाल अतातुर्क की नई सरकार ने सत्ता संभाली और उसने पूरे अनातोलियन रीजन पर कब्जा कर लिया। देशों के बॉर्डर फिर से खींचे गए और कुर्दिश लोगों को तुर्की, ईरान, इराक और सीरिया के बॉर्डर में बांट दिया गया। तब से कुर्द जहां हैं वहां की सरकार से लड़ रहे हैं। आधे कुर्द तुर्की में रहते हैं, आधे कुर्द दूसरे देशों में बटे हैं। ईरान की आबादी में 8% से लेकर 17% तक कुर्द हैं। कुर्द मुख्य तौर पर सुन्नी मुसलमान हैं। 1946 में कुर्दों के लिए एक राज्य बनाया गया था, रिपब्लिक ऑफ महाबाद, लेकिन यह 1 साल भी नहीं टिक पाया। ईरान के शाह की सेनाओं ने रिपब्लिक ऑफ महाबाद को डिसमेंटल कर दिया। ईरान का यह कुर्द बहुल महाबाद शहर है। अमेरिका और इजरायल ने इसे दूसरा गाजा बना दिया है। अमेरिका ने कुर्दों का इस्तेमाल इराक में सद्दाम हुसैन के खिलाफ किया। सीरिया में अमेरिका ने कुर्दों का इस्तेमाल आईएसआईएस के खिलाफ किया, लेकिन उसके बाद कुर्दों को भुला दिया गया। तुर्की नाटो में अमेरिका का पार्टनर है, लेकिन वहां भी कुर्दों को दबाने के ही सारे प्रयास होते हैं। तुर्की के प्रेसिडेंट रेसेप तैयब एर्दोगान कुर्दों को दबाने के लिए जाने जाते हैं। दूध के जले कुर्द छाछ भी फूंक फूंक कर पी रहे हैं। फिलहाल वो अमेरिका और इजरायल की लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए आसानी से राजी होते नहीं दिख रहे। अमेरिका ने सोचा था कि अपनी ब्रूटल फोर्स के दम पर वो 2 दिन में ईरान को घुटनों पर ला देगा। ट्रंप का ख्याल था कि खामेनेई को खत्म कर लिया तो अमेरिका जीत गया। इसके बाद ईरान के लोग खुद सड़कों पर आ जाएंगे। युद्ध शुरू करने के बाद अपने पहले संबोधन में ट्रंप ने ईरान के लोगों से यह कहा कि वो सरकारी दफ्तरों पर कब्जा कर लें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया।
Their army is gone. They're just about, look, their navy is gone. उनकी आर्मी खत्म हो गई है, नेवी खत्म, कम्युनिकेशन सिस्टम खत्म हो गया है, उनके लीडर खत्म कर दिए गए हैं, उनके लीडर्स के 2 सेट खत्म हो चुके हैं, वो अब तीसरे सेट पे आ गए हैं। ईरान की एयरफोर्स पूरी तरह से बर्बाद कर दी गई है। उनके सारे 32 जहाज समंदर की तलहटी में पहुंचा दिए गए हैं। इसके अलावा हम और भी बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। हमारी मिलिट्री शानदार काम कर रही है। Our military is doing phenomenally. युद्ध दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर गया है। ईरान भारी तबाही देख रहा है। लेकिन वो सरेंडर नहीं कर रहा है। जंग में ईरान भारी नुकसान झेल रहा है, लेकिन वो भी पूरी ताकत लगाकर दुश्मन को अंधा करने में लगा है। हार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को सपोर्ट करने वाला यह तीसरा AN/TPY-2 रेडार है, जिसे ईरान ने ध्वस्त किया है। इस $multi-million रेडार को अमेरिका ने जॉर्डन में लगाया था। ईरान किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। ईरान न तो इजराइल और न ही अमेरिका के सामने सरेंडर करेगा। युद्ध के दौरान जिन पड़ोसी देशों पर हमले हुए, उसके लिए हमें खेद है। ईरान अब किसी भी पड़ोसी देश पर हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर किसी पड़ोसी देश की जमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमला करने के लिए किया गया तो ईरान जवाबी कार्रवाई करने में पीछे नहीं हटेगा। ईरान में आज जो हो रहा है वो सब ईरान पहले भी देख चुका है। एक बार नहीं बल्कि कई बार देख चुका है। इस जमीन पर कभी दुनिया का सबसे विशाल साम्राज्य आबाद था। मकदूनिया के महल में जब अलेक्जेंडर द ग्रेट का जन्म भी नहीं हुआ था और महान रोमन साम्राज्य के जूलियस सीजर को जब कोई जानता भी नहीं था, तभी पर्शिया में साइरस द ग्रेट ने पर्शियन एम्पायर को दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बना दिया था। साइरस द ग्रेट के पर्शियन एम्पायर की सीमाएं भारत के पश्चिमी हिस्से से लेकर ग्रीस तक फैली हुई थी। इसकी सरहदें मिस्र से भी जाकर लगती थी। मकदूनिया का अलेक्जेंडर पर्शियन एम्पायर के डेरियस III को हराकर ही सिकंदर महान कहलाया। पुराने पर्शिया और आज के ईरान को कई बार बसाया गया, कई बार इसे सजाया गया और हर बार इसे उजाड़ने के लिए कोई न कोई ताकत आंधी की तरह चली आई। ये खंडहर बता रहे हैं कि ईरान की सभ्यता कितनी उन्नत थी। आज से 2542 साल पहले, यानी ईसा के जन्म से भी 518 साल पहले, परसेपोलिस नाम के इस विशाल शहर की स्थापना डेरियस प्रथम ने की थी। भारत के लोग उसे दारा प्रथम के नाम से भी जानते हैं। ईरान में आज का शिराज शहर जहां स्थित है, उससे लगभग 70 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में है परसेपोलिस। हखामनी या अचमेनिद साम्राज्य के राजा डेरियस फर्स्ट ने यहां तख्ते जमशेद बनवाया। यह शहर करीब 200 साल तक फारस की राजधानी रहा। हखामनी या अचमेनिद साम्राज्य के इस साइरस द ग्रेट के समय ईरान में ग्रीक लेखकों का आना शुरू हुआ था। ग्रीकों ने ही पहली बार अपनी किताब में इस इलाके को पर्शिया कहना शुरू किया। इस तरह पश्चिमी मुल्कों में यह इलाका पर्शिया के तौर पर प्रसिद्ध हो गया। (333 ईस्वी पूर्व और 331 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया के राजा अलेक्जेंडर ने पर्शिया साम्राज्य पर 2 हमले किए। छोटी सेना होने पर भी सिकंदर की सेना ने डेरियस III की सेना को हरा दिया। युद्ध के बाद आपसी संघर्ष में डेरियस III मारा गया। सिकंदर ने उसकी उंगली से शाही अंगूठी निकालकर खुद पहन ली। इस तरह महान और विशाल सल्तनते फारस का अंत हुआ। सिकंदर पर्शिया का भी शासक बन गया। सिकंदर ने परसेपोलिस को लूटा और जला दिया। आज यहां जो दिखता है वो 2500 साल पुराने शहर का खंडहर है।
सिकंदर की जीत के बाद पर्शिया पर सेल्यूकॉड साम्राज्य का भी राज रहा। फिर सासनियन साम्राज्य आया जिसने ईरानी संस्कृति और पहचान को जिंदा किया। सासनियन ने जोरास्ट्रियन धर्म को राजधर्म बनाया। जोरास्ट्रियन यानी जरथुस्त्र के अनुयायी पवित्र अग्नि की पूजा करते थे। 7वीं सदी में पर्शिया पर अरबों ने हमला किया और इसे जीत लिया। अरबों के साथ पर्शिया में इस्लाम की आंधी आई। तलवार के दम पर पर्शिया के लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। पवित्र आग की पूजा करने वाले पारसियों को कलमा पढ़वाया गया। जो लोग धर्म नहीं बदलना चाहते थे उनको पर्शिया से भागना पड़ा। पर्शिया में जब अरबी मुसलमानों का दबदबा बढ़ा तो जोरास्ट्रियन धर्म को मानने वाले यहां से भागकर मध्य एशिया के खुरासान में बस गए। फिर वो उर्मुज द्वीप पहुंचे। जब वहां भी खतरा बढ़ा तो समंदर पार करते हुए वो अपनी पवित्र अग्नि और धार्मिक ग्रंथों के साथ भारत के दीव पहुंचे। दीव से पारसी लोग गुजरात के संजान पहुंचे, जहां राजा जानी राणा ने उन्हें ना सिर्फ शरण दी बल्कि अग्नि मंदिर के स्थापना के लिए जमीन भी दी। 15वीं सदी में जब संजान पर भी मुस्लिम हमला हुआ तो पारसी वहां से पवित्र अग्नि के साथ नवसारी चले गए। फिर धीरे धीरे वो सूरत और भरूच तक फैल गए। भारत ने पारसियों को शरण दी और वचन के मुताबिक उन्होंने यहां कभी हथियार नहीं उठाया। अरब मुल्कों के साथ ईरान की दुश्मनी कोई आज की नहीं है।